अगर आप पैरों में कमज़ोरी, बर्निंग सेंसेशन, इसके अलावा नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करते हैं और चलने या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुख्तलिफ रिसर्चेज़ और ऑब्जर्वेशनल क्लिनिकल स्टडीज़ ये क्लियरली दिखाती हैं कि 40 एज के बाद लेग वीकनेस और नर्व पेन का सबसे कॉमन रीज़न विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। ये सिर्फ एजिंग का नतीजा नहीं होती है, बल्कि बॉडी का साइलेंट वार्निंग सिग्नल है। अगर टाइमली एक्शन ना लिया जाए तो आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं और नर्व्स डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक अडल्ट और सीनियर्स में लेग वीकनेस के 60% से ज़्यादा केसेस डायरेक्ट विटामिन डेफिशिएंसी से लिंक्ड हैं। मतलब जितना भी एक्सरसाइज आप कर लें या पेन किलर्स ले लें, असली मसला तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक नर्व सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड ना करें। आज आप सीखेंगे कि टॉप 3 विटामिन्स वो कौन से हैं जो क्लिनिकली प्रूवन है मसल्स और नर्व्स को रिस्टोर करने के लिए, और जो सीनियर्स में लेग स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करवाते हैं। मसल्स वीकनेस असल में अक्सर नर्व सिग्नलिंग फेलियर होता है। जब नर्व्स मसल्स को सही सिग्नल नहीं भेजते, मसल्स चाहे हेल्दी भी हो वो फिर भी कमज़ोर लगती हैं। इसी वजह से लेग वीकनेस, बर्निंग सेंसेशन, टांगों में क्रैम्प्स का होना, घुटनों का दर्द होना, नंबनिंग सेंसेशन फील होना, सुनपन महसूस होना और बैलेंस आपका जो डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। अगर ये प्रॉब्लम इग्नोर की जाए तो वॉकिंग एबिलिटी और गिरने का रिस्क भी बढ़ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे अहम विटामिन्स हैं जो कि आपको 40 की एज के बाद लाजमी लेने चाहिए। सबसे पहला और क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है विटामिन B12। क्लिनिकल रिसर्च ये कंफर्म करती है कि B12 जो है ये नर्व्स की जो शीथ होती है, उनकी जो कवरिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जब नर्व्स की जो ये लेयर है वो जब डैमेज हो जाती है तो सिग्नल्स जो है वो स्लो हो जाते हैं और मसल्स जो है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। मुख्तलिफ सीनियर्स में B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि स्टमक जो है वो ग्रेजुअली B12 को एब्जॉर्ब करना कम कर देता है। सबलिंगुअल टैबलेट्स या डॉक्टर रिकमेंडेड इंजेक्शन जो है वो इस केस में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। मार्केट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा B12 की सप्लीमेंट्स मिल जाएंगी। एडिक्वेट B12 लेवल्स जो हैं वो नर्व की रीजनरेशन को सपोर्ट करते हैं और आपको चलने फिरने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपकी टांगों को भी मजबूत बनाते हैं और आपकी जो वॉकिंग की एबिलिटी है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि B12 की डेफिशिएंसी के साथ साथ फटीग, मेमोरी इश्यूज, इसके अलावा मूड स्विंग्स भी कॉमनली आपकी इसी डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड हो। दूसरा अहम और एसेंशियल विटामिन है विटामिन डी। रिसर्चेस के मुताबिक ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और नर्व की जो सिग्नलिंग है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से ऐसे लाइफस्टाइल हैं लोगों के कि वो लिमिटेड रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, सनलाइट से उनका एक्सपोजर नहीं होता है, तो उनको विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिलता है और उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। लो विटामिन डी जो है ये डायरेक्टली मसल्स फटीग यानी कि मसल्स का जो खिंचाव होता है, लेग्स की वीकनेस वगैरह, इसके अलावा चलने फिरने में मुश्किल होना, ये सारी चीज़ें जो है ये विटामिन डी की कमी से लिंक करती है। ब्लड टेस्ट के साथ साथ सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्लड टेस्ट करवाएं, आपको पता चले कि आपके विटामिन डी का लेवल ज़्यादा है या फिर कम है। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को मसल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे आपकी कंट्रैक्शन और स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। स्टडीज़ ये भी सजेस्ट करती है कि सीनियर्स में विटामिन डी के जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल होने से फॉल का जो रिस्क है, यानी कि जो सीनियर जो है वो चलने फिरने में मुश्किल होती है या फिर चलते चलते गिर जाते हैं, तो वो जो गिरने का रिस्क है सीनियर्स में वो 30 to 40% तक रिड्यूस हो सकता है। तीसरा अहम न्यूट्रिएंट जो है वो है विटामिन B1, जिसे हम थायामीन भी कहते हैं। ये हमारे नर्व्स की जो एनर्जी है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी में B1 की कमी हो तो नर्व जो है वो स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म जो है आपका वो स्लो हो जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में आपको बर्निंग पेन फील होती है मुख्तलिफ जगहों पर, लाइक मसल्स वगैरह में, टांगों में, बाजुओं में, डिफरेंट जगह पे, कमर वगैरह में आपको जो बर्निंग पेन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाली दर्द जो है आपको वो महसूस होती है। इसके अलावा अगर B1 की कमी हो तो नर्व्स जो है वो स्लो हो जाती है। इसके अलावा आपको नंबनेस जो है वो फील होती है, सुनपन आपको हाथों में, टांगों में महसूस होता है, चलने में मुश्किल होती है। इसके अलावा पैरों में आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव और दर्द महसूस होता है।
इसके अलावा बहुत से केसेस में ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक लेग पेन अगर आपको हो रही है, तो उसमें भी जो मेन रूट कॉज़ होता है वो विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी होती है। अगर आप रोज़ाना की बेसिस पर बी 1 जो है वो लेते हैं, तो आप इन सारे मसलों से बच सकते हैं और आपकी जो पेन का इश्यू है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो सकता है। मुख्तलिफ रिसर्चेज़ और स्टडीज़ ये भी दिखाती हैं कि बी 1 की जो डेफिशिएंसी है, ये आपके जो मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं, मेटाबॉलिज़्म का प्रॉब्लम है, लाइक स्टमक का इश्यूज़ वगैरह हैं, उन सब से भी ये लिंक करती है। इसलिए आप बैलेंस्ड डाइट भी लें और साथ में अच्छे सप्लीमेंट्स भी यूज़ करें। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपकी बॉडी को शो होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो अगर आपको फ़ौरन से इफ़ेक्ट शो ना हो, आपकी पेन वगैरह ये सारी चीज़ें अगर आप हील ना हो, तो आप ये ना समझें कि जो इसका इफ़ेक्ट है वो नहीं हो रहा है। डिफरेंट विटामिन जो हैं वो जो है अपना इफ़ेक्ट शो करने में थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। आपकी जो नर्व हीलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा-सा स्लो चलता है और 6 से 12 हफ़्ते में आपको नोटिसेबल रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। इन विटामिन्स को फूड सोर्सेज के साथ लेना भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। विटामिन बी 12 के लिए आप फिश, एग्स और फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स लें। इसके अलावा विटामिन डी के लिए आप सनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। इसके अलावा फैटी फिश जो है वो भी इस केस में काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। विटामिन बी 1 के लिए आप होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स और सीड्स लें। आप अपनी डाइट जो है उसे हेल्दी रखें। इसके अलावा आप डिफरेंट सप्लीमेंट्स जो हैं उन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते तो लाइट वॉकिंग, इसके अलावा अपने टांगों को थोड़ा-सा हिलाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इन सब मसाइल में थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव साबित होंगी और आपके जो सारे मसले होंगे ये आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो जाएँगे। अगर आप इन सब हैबिट्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं, तो 6 से 12 हफ्ते में आपको नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी। लेग स्ट्रेंथ, बैलेंस और नर्व पेन सब ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। सीनियर्स फिर कॉन्फिडेंटली चल सकते हैं और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुड़ यानी कि जैगरी के फ़ायदे और इसके सही इस्तेमाल के बारे में बताऊंगी, जो कि सर्दियों की एक कीमती सौगात है। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।